फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर दुनिया उनको भूल जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने और जाने में कोई फर्क नहीं रह पाता है, क्योंकि उनके आविष्कार और उनकी चीज़ें और उनकी बातें उनको कभी भुलाने नहीं देती हैं। इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के आविष्कार ऐसे हैं जिनको दुनिया कभी भी नहीं भुला सकती है। तो आइए हम उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वुटेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अल्बर्ट हरमन आइंस्टाइन था। इनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पॉलिन आइंस्टाइन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रॉनिक्स फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड को नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और इसने म्यूनिख के अक्टूबर फेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने चले गए। लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुईस पॉल जिम्नेजियम आ गए, जहां उन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षा प्राप्त की। वे वहां अगले 7 साल तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ा। 1895 में आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी। मैथ और फिजिक्स को छोड़कर तमाम सब्जेक्ट में वे पर्याप्त मार्क्स नहीं ला पाए और असफल हो गए, और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे ऑर्गोवियन कैंटोनल स्कूल, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां चले गए। 1895 से 96 में वे अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से पूरी की। अब हम चलते हैं उनके आविष्कारों की तरफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो चलिए हम आपको उनके कुछ आविष्कार के बारे में बताते हैं। तो पहला उनका आविष्कार क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी। आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में उन्होंने एनर्जी की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरण का आविष्कार हो चुका है। E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी ब्रोनियन मूवमेंट है। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंब में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। आइंस्टाइन की तीसरी थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया गया है। ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड को कांस्टेंट यानी मुस्तकिल और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए हैं। उनके अन्य योगदानों में ये भी हैं: रिलेटिव यूनिवर्स, कैपिलरी मोशन, क्रिटिकल शैडो, प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल मैकेनिक्स, ब्राउनियन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्वांटम थ्योरी ऑफ अ गैस containing one molecule, thermal properties of light with low radiation density, theory of radiation, unitary field theory, and geometry of physics। जब ज़्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली, तो लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्व में मशहूर कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने फिजिक्स का चेहरा ही बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E इज इक्वल टू mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
अब हम उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी कुछ मज़ेदार बातों की तरफ चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया, अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर ने सारे प्रश्न के आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही इसका जवाब बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही रिसर्च के विजुअल यूज कर खाका तैयार कर लेते थे। ये उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक और सही होता था। आइंस्टाइन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाएं, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के पोस्टमार्टम के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वो 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टाइन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। ये सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और नंबर भूल जाया करते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टाइन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई थी। आइंस्टाइन समेत डार्विन, एलन पॉय और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। ये अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल किए गए। कई वैज्ञानिकों के पास उन सैंपलों को भेजा गया। उन सैंपलों की जांच करने के बाद ये पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती थी। यही होती है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी खत्म। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही टॉपिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक से भी आगाह रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।